नमस्कार दोस्तों, डबल एडी स्टडी पर आपका स्वागत है। आज यह भूगोल का तीसरी वीडियो है और हम इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं भारत के बारे में, किस तरह से उसका अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। भारत के जो सार्क देश में आता है, भारत भी आता है, तो सार्क में कितने देश आते हैं, कौन कौन आते हैं, ये सब चीज़ें हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है और याद कर लिया है। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, स्थान क्या है और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों में किसके साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। तो ये देखिए, ये चीज़ें तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 32 लाख, बस इतना याद रखिएगा। 32 लाख 32.8 लाख याद कर लीजिए, चाहे 32 लाख बता दीजिएगा कि 32.8 लाख। ऐसे 32 आ जाएगा तो ऑप्शन क्लिक हो जाएगा कि हाँ 32 लाख होगा, ठीक। और अगर परसेंटेज में पूछे कि कितना है तो परसेंटेज में 2.4%, ठीक है। बात आता है कि क्षेत्रफल तो पता चल गया। अब क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान है। और इसे याद कैसे रखेंगे कि इससे पहले के 6 देश कौन से हैं, उसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, चीन है, चीन ने कोरोना फैलाया, तो उसको देखिए ऐसे याद रखिएगा कि रुक चीन अब आ इंडिया। क्या कहेंगे, ट्रिक क्या होगी हमारी, रुक चीन अब आ इंडिया। तो रू से होगा रूस, आ क से होगा कनाडा, आ चीन से होगा चीन, आ अ से होगा अमेरिका, ब से होगा ब्राज़ील, आ से होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से होगा इंडिया। तो मतलब इंडिया देखिए चौथे नंबर पर हो गया, 7वें नंबर पर एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर हो गया हमारा इंडिया। समझ में आ रहा है, याद करने का तरीका भी समझ में है। ट्रिक का बस आप याद रखिएगा कि रुक चीन अब आ इंडिया। अगर भारत का क्षेत्रफल में पूछे कि पूछे कि विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस, दूसरा कौन सा देश है तो कनाडा, तीसरा कौन सा चीन, चौथा भी पूछेगा तो आप बता देंगे, पांचवा भी पूछेगा तो बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कोड है उसको आप याद कर लीजिएगा। आप ये कोड जानते भी होंगे कि बचपन में एमबीए किया, ठीक है। बचपन में क्या किया, एमबीए किया। तो बचपन में एमबीए किया से अब क्या हो जाएगा कि ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ब से क्या होगा बांग्लादेश, च से क्या होगा चीन, प से क्या होगा पाकिस्तान, न से क्या होगा नेपाल, आ में से मतलब कुछ नहीं, आ म से म्यांमार, आ ब से बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, ये तो देश हो गए, इसमें से कौन से देश ऐसे हैं जो मतलब भारत से सबसे बड़ी सीमा बनाते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे पूछेगा जैसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए कि भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाले कौन से देश हैं, और 4 देश दे दिया कि अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, चीन दे दिया, बांग्लादेश। तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, आप याद रखिएगा, यही क्रम आपको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट है ना, तो यही सब फर्स्ट इसको कहिएगा, ये सेकेंड, इसको थर्ड और ये फोर्थ, ठीक, और ये फिफ्थ, ठीक, और ये सिक्स और ये 7, ठीक है। मतलब ये 7 हो गए। तो ये देखिए फर्स्ट पर जो है, यानी कि सबसे बड़ा अगर पूछे कि भारत से सबसे बड़ा कौन सीमा बनाता है, कौन सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश होगा। और सबसे छोटे की बात है तो जो 7 नंबर पर है ना, वही होगा अफगानिस्तान। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे आ जाए पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान चारों दे दे, तो अब आप इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन होगा। पाकिस्तान ऊपर है तो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला देश हो जाएगा भारत के साथ। समझ में आ रहा है। अगर बात करें पूरे इस तरह से बात करें कि भारत में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है तो बांग्लादेश, और सबसे कम तो अफगानिस्तान। ये जो लगभग 4096 किलोमीटर बनाता है और ये 10 अफगानिस्तान 108 किलोमीटर बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहीं से एक और चीज़ हम याद कर लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। यहीं से हम 2 चीज़ और याद कर लेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। देखिए, ये आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या करिएगा कि उपमहाद्वीप के लिए देखिए, जैसे हम काट रहे हैं वैसे काट दीजिएगा। चीन को काट दीजिएगा और फिर दूसरा काट दीजिएगा अफगानिस्तान को। चीन और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी देश होंगे वो हमारे क्या होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश होंगे। समझ में आ रहा है। चीन को और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी दोस्त देश होंगे वो हमारे देश
किस में शामिल होंगे, तो भारतीय उपमहाद्वीप में होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए कौन कौन से हमारे देश हो जाएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अगर पूछे ऑप्शन में दे दे कि क्या मतलब, जैसे अफगानिस्तान, अगर हम पूछें कि अफगानिस्तान भारत के उपमहाद्वीप देश में शामिल है, उपमहाद्वीप में है, तो नहीं, अफगानिस्तान नहीं है, चीन नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब बात यह है कि उपमहाद्वीप क्या है। चलिए उपमहाद्वीप पे जान लेते हैं। उपमहाद्वीप में छोटा सा बस ऐसे जान लीजिए कि ऐसा देश जिसके भूमि में अन्य देश क्या हों, समाये हों, वो क्या होते हैं, उपमहाद्वीप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। देखिए तो अब यहीं हम आपको लिखे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन कौन से देश हैं, तो पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा म्यांमार। देखिए इसमें कहीं पर भी चीन और अफगानिस्तान का जिक्र नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रिक में चीन और अफगानिस्तान को काट दिया था, तो चीन और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जितना भी घुमाएगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप अगर ये वीडियो समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।